वारसी नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके समातों की बहिश तक सदा रहे थे। आप हजरात ने समात किया, वाकई बहुत अच्छा जनाब आसिफ रज़ा वारसी ने पढ़ा है। आप हजरात देख रहे हैं सिद्दीक़ में नूर पे तशरीफ फरमा, खतीब अहले सुन्नत, आबिर फिक्र फल, माहिर इल्म हुनर, हजरत अल्लामा नसीरुद्दीन साहब क़िबला मुकम्मल शान खिताबत के साथ मिंबर नूर पे तशरीफ रखते हैं। अब मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जो हजरात दुकान के सामने रोड पर खड़े हैं, अगर आप लोग अपने घरों से जलसा सुनने के लिए आए हैं, अगर आप लोग किसी की बात मानते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप बहुत जल्द से जल्द पंडाल के अंदर आके बैठ जाए, इसलिए कि आज के इस प्रोग्राम में शहंशाह खिताबत मुबल्लिग इस्लाम नाशरे मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती असलम रज़ा साहब क़िबला फलियाबी, जिनका ताल्लुक नेपाल से है, वो आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी खिताब फरमाएंगे। और ये जलसा जिनकी सदारत में हो रहा है पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलजार सियादत सैयदी सरकार अतहर अली मियां साहब क़िबला, जो संभल से चलकर हमारी बस्ती में तशरीफ ला चुके हैं। हजरत आराम गाह में आराम कर रहे हैं। मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि ये जो रोड पे चहलकदमी कर रहे हैं या जो रोड पे खड़े हैं, अगर इन तक मेरी आवाज पहुँच रही है तो बहुत जल्द से जल्द आप हजरात यानी पंडाल के अंदर आने की कोशिश करें। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि बेवफाओं से वफाओं का सिला मत मांगो, बेवफाओं से वफाओं का सिला मत मांगो, बुज़दिलों से जीने की अदाएं मत मांगो, बेवफाओं से वफाओं का सिला मत मांगो, बुज़दिलों से जीने की अदाएं मत मांगो। करबला वालों से मिलता है हमको यही दर्द, सर कटा दो लेकिन जालिम से दया मत मांगो। करबला वालों से मिलता है हमको यही दर्द, सर कटा दो लेकिन जालिम से दया मत मांगो। करबला वालों से मिलता है हमको यही दर्द, सर कटा दो लेकिन जालिम से दया मत मांगो। आप हजरात यानी जो रोड पे बैठे हैं खड़े हैं, यानी हमारी जो अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी है, हमारे यानी सदर साहब जनाबे इफ्तिखार भाई हामिद रईस साहब और भी मेंबरान हजरात जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। आप हजरात को बैठने का भी इंतजाम किया है, नीचे कालीन बिछाई है, ऊपर शामियाना लगा दिया है, ये सब आपके ताल्लुक से लगाया है, इसलिए कि आप हजरात अपने घरों को छोड़कर जलसा सुनने के लिए आए हैं। तो इसलिए कि किसी को सुनना आए तो उसको दिक्कत और परेशानी का सामना करना ना पड़े, इसलिए आपके बैठने के लिए कालीन का इंतजाम कर दिया है, ओस ना पड़े इसके लिए शामियाना टांग दिया है। अगर आपके कानों पे तो जू भी नहीं दिख रही है, इसलिए एक शख्स था और वो गांव में किसी जलसा सुनने के लिए गया। जब वो जलसा सुनने गया, गांव से तमाम लोग जमा हुए और मशवरा किया कि हम जलसा सुनने के लिए चल रहे हैं। वो लोग जलसा सुनने जा रहे हैं। जब जलसा सुनने घर से निकले तो अम्मा से कहते हैं अम्मा हम जलसा सुनने जा रहे हैं। अब्बा से कह रहे हैं बाप हम जलसा सुनने जा रहे हैं। तो बाप ने कहा बेटा संभाल के जाना। तो बेटा लौट के जवाब दे रहा मेरे बाप मैं घर से कसम खा के जा रहा हूँ, मैं जलसा सुनने नहीं बल्कि रोड पर खड़े होकर देखने के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों का वही हाल है। अगर आप अपने घरों को छोड़कर जलसा सुनने के लिए आए हैं, आप तक मेरी आवाज टकरा रही है तो आप हजरात पंडाल के अंदर आके बैठ जाए। अगर पंडाल में जगह न होती तो आप खड़े हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप जब तक नहीं बैठेंगे मैं यही माइक पर खड़ा रहूंगा। और ये उलमा किराम से मैं गुजारिश करता हूँ, ये बमनपुरा के हजरात हैं, यानी आप तो दानिश्वर हजरात हैं, आप इस बात को जानते हैं। अगर आप लोग यहाँ आके नहीं बैठेंगे तो ये आवाम कैसे बैठ सकती है। आप हजरात अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, अगर वाकई आप तक मेरी आवाज टकरा रही है तो आप हजरात यानी यहाँ पर आके बैठ जाए, मिंबर रसूल पे आके बैठे, इसलिए कि कम वक्त में इस प्रोग्राम को इस्लाम की मंजिल तक तय करता हुआ नजर आएगा। इसलिए अगर आप हजरात बेदार हो जाएंगे तो हम जनाब शादाब रजा सरवर को पेश कर देंगे। उससे पहले जनाब कारी नसीरुद्दीन साहब क़िबला का बहुत अच्छा उम्दा जवाब खिताब आप समाप्त करेंगे। मैं शेर पढ़ता हूँ यानी दुआ चाहता हूँ और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। नाज़रीन नेटवर्क जनाब अहमद भाई भी तशरीफ रखते हैं। दुआएं चाहता शेर पढ़ता हूँ कि नबी के खुदा के नबी से खुदा से हटके नबी से हटके खुदा के करीब कोई नहीं। सुभान अल्लाह। अपने हाथों को हजरत अब्बास नंबरदार के कटे हुए बाजू को फिर चार बना ले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी से हटके खुदा के करीब कोई नहीं, नबी से हटके खुदा के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं।
नबी से हटके खुदा के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुशनसीब वो कोई नहीं। और हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, नबी हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, नबी का चाहने वाला करीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, नबी का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। देखने रोज़े सरकार मदीना चलिए, देखने रोज़े सरकार मदीना चलिए, फैज़े सरकार भी जारी होगा मदीने चलिए। और क्या कहा आपने, बीमारी नहीं जाती फिर न होगे बीमार मदीना चलिए। क्या कहा आपने, बीमारी नहीं जाती फिर न होगे बीमार मदीना चलिए। अम्मा आपकी समातों के हवाले शहंशाह खिताबत मुबल्लिग इस्लाम नाशर मसले के आला हजरत अल्लामा कारी नसीरुद्दीन साहब किबला को पेश करता हूँ। इनके इस्तकबाल नारे तकबीर की फजा में कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, धिमरी का मुसलमान, सरजमीने धिमरी। नारे तकबीर, रुख मुनव्वर कीजिए, दिल आईना कर लीजिए, उनके दर पे जाके कद बड़ा कर लीजिए। और तकरीर के अल्फाज भी भर देते हैं दिल के जख्म, इसमें शक हो तो आपको तजुर्बा। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही नसीरिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पूरा मजमा इश्क़े रसूल में गोताज़न होकर गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक पढ़े। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादानिल जूदी वल करम वालिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अभी थोड़ी ही देर के बाद मिंबरे रसूल पर आले रसूल बाग़े फातिमियत के फूल, मुस्तजबुद दावात, गुले गुलजारे कादरियत, पीरे तरीक़त हुजूर सैयद अतहर अली मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया बल क़ुदसिया तशरीफ लाने वाले हैं। और उन्हीं के साथ में भारत का एक अजीम लहजा, शायर इस्लाम, मद्दह खैरुल अनाम, बुलबुले बाग़े मदीना, जनाबे मोहतरम शादाब सरवर साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। उसके बाद खतीब अहले सुन्नत वाइज़ मिल्लत हजरत अल्लामा असलमुल कादरी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। बस थोड़ी देर के लिए मैं आपके तैयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए अपने आने वाले मेहमानों का एक माहौल बनाने के लिए और आपको बेदार करने के लिए मैं आपके दयार में हाजिर हो गया। अल्लाह से मेरी दुआ है, रब्बे करीम मेरी और आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। इसी हाजिरी को मेरे और आपके लिए जन्नत में जाने की जमानत बनाए। इसी हाजिरी को हम सबके लिए जहन्नम से आजाद होने की भी जमानत बनाए। आमीन जोर से कह दो। काबिल सद मुबारकबाद है धिमरी के सुन्नी गुयूर मुसलमान और कमेटी के अराकीन मेंबरान जिन्होंने आज इतना बड़ा किया है एहतिमाम व इंतजाम। अल्लाह तबारक व तआला
जो मेरे इस्लामी भाई दूसरे गांव से आए हैं और जो धुमरी के रहने वाले हैं, मौला तू दिलों के भेद से वाकिफ है। जो जो तमन्नाएं लेकर तेरे महबूब की महफिल में बैठे हैं, हम तेरे महबूब का वास्ता दे रहे हैं। रब्बे करीम सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबकी नेक आरज़ुओं को पूरा फरमा। हजरात नकीब अहले सुन्नत अदीब मिल्लत हजरत मौलाना इश्तियाकुल कादरी बहुत देर से ऐलान कर रहे हैं कि जो लोग रोडों पर खड़े हैं वो जलसागाह में आ जाएं। लेकिन सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रोड पे खड़े होकर के सुनो, तब नबी देख रहे हैं। और जलसागाह में बैठ करके अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनो, तब नबी देख रहे हैं। अगर तुम सुनो मत सुनो, तब भी नबी देख रहे हैं। यहाँ बैठ करके बोलो मत बोलो, तब भी नबी देख रहे हैं। जिस्म तुम्हारा यहाँ हो, दिल तुम्हारा कहीं हो, तब भी पैगंबर देख रहे हैं। यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। सरकार के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाहे मुस्तफा में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैंने आपके बचपन शरीफ में देखा है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, इधर पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। सरकार के चचा बारगाहे मुस्तफा में अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके बचपन शरीफ में देखा है। आप पालने में होते थे, आप झूले में होते थे, आप चांद से बातें करते थे। अल्लाह की कसम, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ए चचा, जब मैं बचपन शरीफ में पालने में होता था, चांद से मैं बातें करता था और चांद मुझसे बातें किया करता था, चांद मुझसे बातें किया करता था। अल्लाह अकबर। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा फरमाते हैं, सर या रसूल अल्लाह, मैंने आपके बचपन शरीफ में देखा है, आप पालने में होते थे, आपकी उंगली मुबारक जिधर जाती थी, या रसूल अल्लाह, चांद उधर झुकता हुआ नजर आता था, चांद उधर झुकता हुआ नजर आता था। आपके बचपन शरीफ में हमने ये हालात देखे हैं, बेवाक़ियात देखे हैं। तो मेरे नबी का जवाब सुनो, सुन्नी गुयूर मुसलमानों। अब नबी फरमाते हैं, ए मेरे चचा, ये पैदाइश से बात की बात आप बता रहे हो, अब मैं आपको पैदाइश से पहले की बात बता रहा हूँ, पैदाइश से पहले की बात बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं, मेरे चचा सुनो, जब मैं अपनी माँ के शिकमे अथर में था, आमीना के शिकमे अथर में था, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का फरिश्ता, जब अल्लाह का फरिश्ता कलम चला रहा था, अल्लाह अकबर, मैं कलम चला रहा था और मेरी उम्मत की तकदीर को लिख रहा था, मेरी उम्मत के नामा अमाल को लिख रहा था। तो लोहे महफूज पे जो कलम चल रहा था, तो कहा, चचा सुन लो, के अंदर था, मेरे पेट के अंदर था, लौह महफूज पे चलने वाली कलम की आवाज को मैं माँ के पेट के अंदर सुन रहा था, माँ के पेट के अंदर सुन रहा था। और कहा, चचा सिर्फ यही नहीं है, और जिस मेरे उम्मती का नाम अमाल लिखा जा रहा था, मैं माँ के पेट के अंदर से अपने उस उम्मती को देख भी रहा था। जिंदाबाद कारचा, बहुत अच्छा महिला जनाब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान। नबी फरमाते हैं, मैं माँ के पेट में से, अरे यार बोलते क्यों नहीं, जोर से बोलो, नबी के पेट में, नबी के माँ फरमाते माँ के पेट में मैं देख रहा था। तो मैं कहना चाहता हूँ, हे सुन्नी गुयूर मुसलमानों, अगर तुम ठिमरी के मुसलमानों, कुर्बो जवाब से आने वाले सुन्नी मुसलमानों, अगर बाहर से सुनोगे तब नबी देख रहे हैं, अगर रोडों से सुनोगे तब नबी देख रहे हैं, मजलिस में बैठ कर सुनोगे तब नबी देख रहे हैं, अदब से बैठोगे तब नबी देख रहे हैं। दिल तुम्हारा यहाँ हो और जिस्म तुम्हारा यहाँ हो, दिल गुंबदे खदरा की छांव में हो, तब भी नबी देख रहे हैं। बहुत पहले मेरे इमाम ने कहा था, दुनिया सुन्नियत के शहरियार ने कहा था, हकीमुल उम्मत ने कहा था, मुजद्दिदीनो मिल्लत ने कहा था, आबरूए सुन्नियत ने कहा था, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के
के सुनने वाले वो आने वाले करामत पे लाखों सलाम और मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शमे बदमस्त हिदायत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने धिबरी, नारे तकबीर, क्या बात है, जिंदाबाद। आप मेरी आवाज को बिल्कुल ना देखें, आवाज मेरी मुतासिर है। आप जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं उस गुफ्तगू पर मुकम्मल ध्यान रखें। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। अरे यार झूम के बोल दो। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। अजीज़ाने गिरामी, अब मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं नबी की विलादत मुबारका पर खुशी मनाना जायज नहीं। क्या कहते हैं? खुशी मनाना जायज नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूं जायज है या नहीं। अल्लाह फरमाता है कुरान में, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह के फजल और रहमत के मिलने पर चाहिए कि खुशियां करें। झूम के बोलो। अल्लाह फरमाते हैं महबूब ऐलान फरमा दीजिए, अपना कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, अपने मानने वालों से कह दीजिए अल्लाह के फजल और रहमत के मिलने पर चाहिए खुशियां करे। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमा रहा है, मेरा फजल तुम्हें मिले तो खुशियां करो। मेरा फजल अगर तुम्हें मिल जाए, मेरी रहमत तुम्हें हासिल हो जाए तो तुम खुशियां मनाओ। मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह का फजल भी है, मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह की रहमत भी है। और इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात पैगंबर की तशरीफ आवरी पर खुशी मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, जश्न यौम विलादत मनाते हैं, जश्न आमद रसूल मनाते हैं। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 तारीख जब आती है, पीर का दिन होता है, हम मसरत और शादमानी में झूमते हैं, झंडे उठाते हैं, झंडे लगाते हैं। मैं कहना चाहूंगा अजीज़ाने गिरामी, 12 तारीख को जश्न मनाना, 12 तारीख को खुशी मनाना, 12 तारीख को झंडे उठाना, अल्लाह की कसम खुशी मनाना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान पे अमल करना है, अल्लाह के हुक्म की तामील करना है। हमारा अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में है। हम 12 तारीख में जश्न मनाते हैं, हम 12 तारीख में खुशी मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। अल्लाह की कसम हम अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पे अमल करते हैं। कि हम अल्लाह के फरमान पर अमल करते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। झूम के बोलो। अपने नेमत, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। जब 12 तारीख आती है, नेमतें तो बहुत है, जमीन भी तो अल्लाह की नेमत है, आसमान भी तो अल्लाह की नेमत, चांद और सूरज भी अल्लाह की नेमत, हवा भी अल्लाह की नेमत, ये दरख्त भी अल्लाह की नेमत, रमजान भी अल्लाह की नेमत, इस्लाम भी तो अल्लाह की नेमत, कुरान भी तो अल्लाह की नेमत। लेकिन बेशुमार नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं परवरदिगार की। अगर इन नेमतों का तुम शुमार करना चाहोगे तो इन नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते हो। इतनी नेमतें
हैं अल्लाह की। अगर इन नेमतों का तुम टोटल लगाना चाहो तो टोटल नहीं लगा सकते हो। अल्लाह फरमाता है कुरान में, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते हो, टोटल नहीं लगा सकते हो। लेकिन सारी नेमतों की असल अगर कोई है, अगर सारी नेमतों की अगर जड़ कोई है, अगर सारी नेमतों की असल कोई है तो वो कोई और नहीं, मुस्तफा जान रहमत की ज़ाते गिरामी है, पैगंबर की ज़ाते गिरामी है। अगर ये नेमत है अल्लाह ने हमको दी है तो मुस्तफा जान रहमत के सदक़े में दी है। ये नेमत है अल्लाह ने दी है। चाहे इस्लाम जैसी नेमत हो, कुरान जैसी नेमत हो, रमजान जैसी नेमत हो, अगर ये नेमत है अल्लाह ने हमको दिया है तो सब की सब नेमत है मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, सरसबीले धिमरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद है भाई, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। अब कुछ लोग कहते हैं नाजायज है, शिर्क है, बिदअत है, खुशी मनाते नहीं, अल्लाह की नेमत का जिक्र करते नहीं। अच्छा मुझे बताओ 12 तारीख में क्या होता है? अल्लाह का जिक्र होता है, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र होता है। मुस्तफा का, लेकिन पैगंबर का जिक्र वो जिक्र है, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र वो जिक्र है। जमाने में इनकलाब आते रहे, जमाना करवटें बदलता रहा, दुनिया में बड़े बड़े सूरमा आए, जब तक वो दुनिया में जिंदा रहे उनके रोग का चर्चा होता रहा, उनका जिक्र होता रहा। एक बादशाह दुनिया में आया, उसकी हुकूमत का लोग जिक्र करता रहे, उसकी हुकूमत का चर्चा करते रहे। बड़े बड़े पहलवान आए, लोग उनका नाम लेते रहे, बड़े बड़े शहज़ोर आए, लोग उनका चर्चा करते रहे। लेकिन बादशाह दुनिया से चला गया, जिक्र उसका मिट गया है। हाकिम दुनिया से चला गया, जिक्र उसका खत्म हो गया है। पहलवान दुनिया से चला गया, जिक्र उसका खत्म हो गया है। लेकिन अल्लाह की कसम, मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते गिरामी वो ज़ाते गिरामी है। 1400 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमाए हुए आज भी मुस्तफा का जिक्र हो रहा है और क़यामत तक मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है मुस्तफा के जिक्र का झंडा लहराता चला जा रहा है। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है मुस्तफा के जिक्र का झंडा लहराता चला जा रहा है। अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब हराने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। सुभान अल्लाह। जो जो वक्त गुजर रहा है नबी की अज़मत का झंडा लहरा रहा है, जो जो वक्त गुजर रहा है। अब कुछ लोग हैं खुशी मनाते ही नहीं, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, खुशी मनाते ही नहीं। अब जो खुशी नहीं मनाते उनका हाल क्या होता है? ये मौलाना इश्तियाकुल कादरी इस बात का जवाब नहीं देंगे। कारी रियासत साहब किबला मिंबरे रसूल पर बैठे हैं, बड़ी शान और शौकत के साथ में जवाब नहीं देंगे। शायर अहले सुन्नत बैठे हैं और हमारे बुजुर्ग शायर हाजी साहब बैठे हैं, ये इसका जवाब नहीं देंगे, बल्कि इसका जवाब तो अल्लाह का मुकद्दस कुरान देगा। अल्लाह का मुकद्दस कुरान देगा। मेरा रब कुरान में फरमाता है अलम तरा इलल लज़ीना बदलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। अरे यार झूठ बोलो, तुम लोग तो समझ रहे हो शीशगढ़ से आया ये मौलाना, जब बोलेंगे जब इसका इंतकाल हो जाए, बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुमने नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत की नाशुक्री, अल्लाह की नेमत नाशुक्री में बदल दी,
और अपनी कौम को तबाही के घर ला उतारा, यानी जहन्नम में। अब तवज्जो चाहता हूँ, वो मक्का के बाशिंदे, वो मक्का के रहने वाले, वो मक्का के बाशिंदे, अल्लाह अकबर, वो कुफारे मक्का, अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम किया है मक्का के बाशिंदों पे, अल्लाह ने कितना बड़ा इकराम किया है मक्का के रहने वालों पर, अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम किया है मक्का वालों पे। अपना रसूल मक्का की धरती पे भेजा है, अपना रसूल उन्हीं में से एक रसूल मक्का की धरती पे भेजा है। कितना बड़ा इकराम है अल्लाह का, कितना बड़ा इनाम है अल्लाह का। लेकिन उन्होंने मुस्तफा की नाफरमानी की है, फरमा बरदारी नहीं की है। पता चल गया जो मुस्तफा जाने रहमत का नाफरमान होता है वो मुस्तहिक अज़ाब नार होता है, और जो मुस्तफा का वफादार होता है अल्लाह की कसम वही जन्नत का हकदार है। जिंदाबाद भाई, क्या बात है भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरत अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए अल्लाह नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। शायर इस्लाम सदाब रजा सरवर हजरत अल्लामा मुफ्ती असलम रजा फलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये वो अजीम शख्सियतें आपके रूबरू होने वाली हैं मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है और तशरीफ ला चुके हैं। यके व दीगर इंशाअल्लाह ये आपके रूबरू होंगे। खतीब अहले सुन्नत वाइज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा असलमुल क़ादरी साहब मिंबर रसूल पर जलवाबार हैं, और उन्हीं के साथ में शायर अहले सुन्नत बुलबुले बाग़े मदीना जनाब मोहतरम शादाब सरवर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा इनाम है मक्का वालों पर, मक्का की धरती पर उन्हीं में से एक रसूल भेजा है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ये महबूब आप फरमा दो अल्लाह एक है, जोर से बोलो अल्लाह एक है। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल गर्दिश करने लगा, 12 तारीख में होता क्या है? नबी का जिक्र ही तो होता है। आज भी तो नबी का जिक्र हो रहा है और नबी की अजमत और शान बयान की जाती है, और खुद परवरदिगार आलम कुरान करीम के अंदर अपने महबूब की तारीफ और तौसीफ कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर अपने महबूब के दुनिया में तशरीफ लाने का जिक्र कर रहा है, तशरीफ आबरी का जिक्र कर रहा है। अल्लाह फरमाता है कुरान में क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आ गया। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, हे लोगों बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक रोशन दलील आ गई। आगे अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। आगे अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। आगे अल्लाह फरमाता है व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। आगे अल्लाह फरमाता है व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आगे अल्लाह फरमाता है व मा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। आगे अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक हमने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया है, उनमें से एक रसूल भेजा है, उनमें से एक रसूल भेजा है। अब देखो पूरे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब
महबूब की तशरीफ आबरी का जिक्र कर रहा है, तशरीफ आबरी का जिक्र कर रहा है। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, कल कयामत का दिन होगा, मैं औलाद आदम का सरदार होऊंगा, मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा, आदम मेरे झंडे के नीचे होंगे, इब्राहिम मेरे झंडे के नीचे होंगे, हजरत इस्माइल मेरे झंडे के नीचे होंगे, हजरत याह्या मेरे झंडे के नीचे होंगे, हजरत इलियास मेरे झंडे के नीचे होंगे, हजरत यूनुस मेरे झंडे के नीचे होंगे, हजरत दानियाल मेरे झंडे के नीचे होंगे, हजरत लूत मेरे झंडे के नीचे होंगे, हजरत हूद मेरे झंडे के नीचे होंगे, हजरत शुएब मेरे झंडे के नीचे होंगे, हजरत उसैर मेरे झंडे के नीचे होंगे। नबी फरमाते हैं, कल कयामत के दिन तमाम अंबिया किराम मेरे झंडे के नीचे होंगे। तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। अब नसीरुद्दीन कादरी एक जुमला देना चाहिए, जब तमाम नबी नबियों के नबी के झंडे के नीचे होंगे तो अल्लाह की कसम मेरा अकीदा बोलता है, हम 12वीं मनाने वाले अगरचे गुनाहगार हैं, जश्न यौम विलादत मनाने वाले खताकार हैं, जश्न आमद रसूल मनाने वाले अगरचे हम गुनाहगार हैं, तो अल्लाह की कसम कयामत के दिन हम गुनाहगार भी मुस्तफा के झंडे के नीचे होंगे। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू और समाप्त कर लीजिए। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो खतना नाफ बुरीदा, नाफ कटी हुई है, खतना शुदा है। बात सामने आई, मैं सोचने लगा या अल्लाह तेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाया तो खतना शुदा तशरीफ लाया, ना बुरीदा तशरीफ लाया। बात समझ में आ गई, बच्चे और भी पैदा होते हैं, खतना शुदा पैदा नहीं होते, ना बुरीदा पैदा नहीं होते, उनकी नाक कटी हुई नहीं होती। अल्लाह अकबर। और बच्चे दुनिया में आते हैं। अब कहाँ है वो लोग जो हमसरी का दावा करते हैं, कहाँ है वो लोग जो बराबरी का दावा करते हैं, कहाँ है वो लोग जो मुस्तफा को हम जैसा बशर कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में बहुत बच्चे पैदा होते हैं, नाक काटने के लिए दाई को बुलाया जाता है, खतना के लिए खलीफा को बुलाया जाता है। पता ये चल गया हम दुनिया में आए हैं तो मोहताज बन करके आए हैं, हम दुनिया में आए हैं मोहताज बन के आए हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए हैं तो मोहताज बन करके नहीं आए हैं, बल्कि मालिको मुख्तार बन करके आए हैं। मुस्तफा सारी कायनात आया है जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा काल फरस सरजमीने घिमरी हजरत अल्लामा नसीरुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह क्या बात है। हम दुनिया में आए तो मोहताज बनकर, नबी आए मालिको मुख्तार बनकर। अल्लाह ने अपने हबीब को मालिको मुख्तार बना करके दुनिया में मकबूल फरमाया। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपको आपके कब्जा इख्तियार में। और या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, और वह का जूदो करम है शहे पठा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। बस आखिरी बात सुन लीजिए। नबी मालिको मुख्तार, नबी मालिको मुख्तार, और हम हैं नबी के वफादार। हम हैं कौन? नबी के। और जो होता है नबी का वफादार, वही होता है जन्नत का हकदार। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। नबी का इख्तियार मस्जिद नबी शरीफ है, मंजर निगाहों के सामने आ गया होगा। मस्जिद नबी शरीफ,
मस्जिद नबी शरीफ का हसीनो जमील मंजर है, पुरकायब मंजर है, सिहाबा का मजमा है, सिहाबा की झुरमुट में मुस्तफा जाने रहमत, शमे बदमी हिदायत, सिहाबा की झुरमुट में रौनक अफरोज है, सिहाबा के दरमियान में मुस्तफा जाने रहमत, रौनक अफरोज है। एक मादर साथ नाबीना सहाबी खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आंखों की रोशनी नहीं है, आंखें नहीं है, आका मुझे आंखों की रोशनी चाहिए, मुझे आंखों की रोशनी चाहिए। मांगना जायज ना होता तो नबी फरमाते मुझसे मत मांगो, अल्लाह से मांगो। और देने की हिम्मत ना होती तब भी नबी ये कहते थे, तब भी कहते थे मैं नहीं दे सकता, अल्लाह से मांगो। लेकिन पावरफुल है मुस्तफा, शक्तिशाली है मुस्तफा, इख्तियार वाले हैं मुस्तफा, ताकत वाले हैं मुस्तफा, इस्तिताअत वाले हैं मुस्तफा। जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह अकबर, गौर तो करो। सहाबी रसूल बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं, नाबीना है आका, आंखों की रोशनी चाहिए। पैगंबर फरमाते हैं मेरे नबीना सहाबी, आंखों की रोशनी की जरूरत क्या है, कौन सी जरूरत पेश आ गई बारगाह मुस्तफा में। नाबीना सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने दुनिया को नहीं देखा, मैंने दुनिया की बहारों को नहीं देखा, मैंने दुनिया की रंगीनियों को नहीं देखा, मैंने न सूरज की रोशनी को देखा, न मैंने सूरज की रोशनी को देखा, न चांद की चांदनी को देखा, न सितारों की चमक को देखा, न फूलों की महक को देखा, न मैंने बुलबुल के तरन्नुम को देखा, न फूलों के तबस्सुम को देखा, न दरिया की रवानी को देखा, न दरिया की रवानी को देखा, न मौजों की तुग़यानी को देखा। अल्लाह अकबर, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, न मैंने जमीन की वसअतों को देखा, न मैंने आसमान की रिफतों को देखा। या रसूल अल्लाह, न मैंने मदीने को देखा है, न मदीने की गलियों को देखा है, न मदीने की बहारों को देखा है, न मस्जिद नबी के मैंने मीनारों को देखा है, न आपके जानिसारों को देखा है। या रसूल अल्लाह, तमन्ना ये है, तमन्ना ये है, आंखों की रोशनी मिल जाती, आप अता कर देते, मैं अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेता। रिवायत में आया है अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लबहा मुबारक को चुम्बिश दी है। पैगंबर ने दुआ फरमाई है, नाबीना सहाबी की आंखों में रोशनी आ जाती है। नाबीना थे, बीना हो गए, देख नहीं सकते थे। अल्लाह ने मुस्तफा की दुआ से उस सहाबी रसूल को रोशनी अता कर दी। वाले बन गए तो नबी को देखा तो देख दे, अब नबी को देखा तो देखते रह गए, देखते रहे। एक आशिक सादिक है, एक आशिक सादिक है जो कायनात से मुंह मोड़कर, दुनिया से अपना रिश्ता तोड़कर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार में इतना महब हो गया है। अब नजर ना इधर उठती है, अब नजर ना उधर उठती है। अल्लाह अकबर, देखते रहे मुस्तफा को, दीदार करते रहे मुस्तफा का, ज़ियारत करते रहे मुस्तफा जाने रहमत की। अजीज़ाने गिरामी, थोड़ी ही देर के बाद में सहाबा, सहाबी रसूल बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दीजिए, जैसे मैं पहले था वैसा ही हो जाओ। अब क्या कह रहे हैं, जैसे मैं पहले था वैसी हो जाऊं, ये दुआ फरमा दीजिए। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ फरमाई तो सहाबी जैसे पहले थे नाबीना, वैसे ही नाबीना हो, वैसे ही नाबीना हो गए। महफिल बर्खास्त हो गई, नबी हुजरा मुनव्वरा में तशरीफ ले गए। सहाबा ने दामन पकड़ लिया, सहाबा ने दामन पकड़ लिया, कहा कि रसूल के सहाबी, ये राज तो तुम्हें बताना होगा। पहले तुमने ये दुआ कराई थी, मुझे आंखों की रोशनी
चाहिए आंखों की रोशनी के लिए दुआ कर दो। मैं जमीन पर लहलहाते हुए इन दरख्तों को देखूंगा, मैं दुनिया की रंगीलियों को देखूंगा, दुनिया की बहारों को देखूंगा, लेकिन आपने कुछ नहीं देखा। मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देखा। ये राज तो तुम्हें बताना होगा। अल्लाह अल्लाह सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, ए मुस्तफा के जानिसारो, ए मुस्तफा के गुलामों, एक जुमला दे रहा हूँ, इसी जुमले पर सारे लोगों को या रसूल अल्लाह की बोली बोलना है। मुस्तफा जाने रहमत के सहाबी ने कहा, ए मुस्तफा के गुलामों, वो कौन सा ऐसा कमाल है, वो कौन सा ऐसा कमाल है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में नहीं है? वो कौन सा ऐसा हुस्न है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में नहीं है? वो कौन सी ऐसी खूबी है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में नहीं है? और जिसने चेहरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख लिया है, उसने दुनिया की तमाम बहार, उसने दुनिया की तमाम। बस हजरात, मैं कहना चाहूंगा, बातें तो बहुत दी जहन में, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। लेकिन मैं कह करके जा रहा हूं मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल का झंडा लहरा रहा है। माशाअल्लाह, आज भी हम जलसे में बैठ के लहरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, लहरा रहे हैं नबी की याद में। तो एक मर्तबा नारा लगा दो, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, जब हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल है तो हमारे दिल में फिर बुग़्ज़ क्यों है? हमारे दिलों में कीना क्यों है? हमारे दिलों में दुश्मनी क्यों है? हमारे दिलों में बुराइयां क्यों है? माँ बाप की नाफरमानी क्यों है? हमारे दिलों के अंदर ये बुराइयां क्यों है? नफरतें क्यों है? एक पैगाम लेके जाना जश्न ईद मिलादुन नबी से मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारे दिलों में नफरतें हैं तो आज तुम्हें नफरतों को मिटाना होगा और दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देना होगा। अपने भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देना होगा, अपने रिश्तेदारों को मोहब्बत का पैगाम देना होगा, अपने भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देना होगा। मिटाओ नफरतों को। ये सीना बिल्कुल कीने से पाक कर लो, क्योंकि हमारा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना है या नहीं है? देखिए माशाअल्लाह, हर साल आप जलसा करते हो और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हो सकता है अल्लाह ताला को हम गुनाहगारों का यही अमल पसंद आ जाए, हमारे लिए जन्नत में जाने का सामान बन जाए। बात समझ में आ रही है? ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोशिश किया करो। ये मत कहा करो फुला साहब ने तो 100 रुपए दिए, हम तो 50 देंगे, हम 50 देंगे। ये कभी जहन में मत लाया करो। बल्कि हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे पास अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना होता, क्या कहते हैं? अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना होता तो वो मैं नबी के मिलाद पर खर्च कर देता। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मैं नबी के मिलाद पर इतना सोना खर्च कर देता। हजरत मुहद्दिसे मुहक्किके देहलवी और मुहद्दिसे देहलवी अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, नबी की मिलाद पर ज्यादा से ज्यादा खर्च किया करो, सदका भी किया करो, खैरात भी किया करो, गरीबों को खाना भी खिलाया करो। यही इस्लाम है, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। भूखों को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है, नंगों को कपड़ा पहनाने का नाम इस्लाम है, पड़ोसियों के साथ में अच्छा सलूक करने का नाम इस्लाम है, माँ बाप की फर्मा बरदारी करने का नाम इस्लाम है, बड़ों का अदब करने का नाम इस्लाम है, छोटों पर शफकत करने का नाम इस्लाम है। अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा कर लो, तुम भी इस्लाम के सांचे में ढल जाओ। जब तुम
इस्लाम के सांचे में ढल जाओगे। अल्लाह की कसम, एक ठिमरी ही नहीं, एक शीशगढ़ ही नहीं, बल्कि दुनिया के किसी कोने में होगे, चाहे हजारों के मजमे में हो या लाखों के मजमे में हो या करोड़ों के मजमे में हो, दूर से पहचान लिया जाएगा ये कोई और नहीं आ रहा है बल्कि मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। ये कोई और नहीं आ रहा है, एक सच्चा मुसलमान आ रहा है। ये कोई और नहीं आ रहा है, एक नबी का दीवाना आ रहा है। ये कोई और नहीं आ रहा है, नबी का आशिक आ रहा है। रब की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम मेरे बोलने में कसदन, सहवन, लफ्जन, मानन जो भी गलतियां हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सत्ते में माफ फरमाए। और जो भी कुछ मैंने कहा है इस पर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। मेरी आवाज से आवाज मिलाकर पूरा मजमा बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी मर्तबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, अरे बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन। आज सबका आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।